जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बिंद एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कृषि के परिचय, कृषि का क्या अर्थ है तथा इसके अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है एवं इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम कृषि के परिचय की। तो ऐसा माना जाता है कि कृषि का जो इतिहास है या कृषि जो प्रथम बार प्रारंभ की गई वो 7500 ईसा पूर्व में प्रारंभ की गई, जिससे कि कृषि का नींव पड़ा। ठीक, उस समय के जो मानव थे वो कृषि को अपने जीवन निर्वाह हेतु किया करते थे, परंतु वर्तमान समय में कृषि एक व्यवसाय के रूप में की जाती है। बढ़ती जनसंख्या एवं रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एवं कई अनुसंधान सहायक कार्यक्रमों के द्वारा कृषि में उत्पादन की वृद्धि पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसलिए कृषि का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक, बात करते हैं हम कृषि या एग्रीकल्चर किन शब्दों से बना हुआ है या इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक, तो बात करते हैं कृषि के अर्थ की। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। वर्ड एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक, इसमें जो पहला शब्द है एगर और दूसरा शब्द है कल्चरा। ठीक, जिसमें एगर का तात्पर्य है सॉइल और कल्चरा का तात्पर्य है कल्टीवेशन। यदि हम दोनों को समाहित रूप से देखें तो मृदा की खेती करना या मृदा में खेती करना ही कृषि कहलाता है, या इसको हम एक और माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि मृदा के उपयोग संबंधी बातों का अध्ययन करना ही कृषि कहलाता है। एग्रीकल्चर के परिभाषा के बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो शब्द है उससे किसी भी बात का संपूर्ण तर्क निकल जाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक, ऐसा मानते हैं कि किसी भी शब्द के द्वारा किसी भी बात का संपूर्ण मतलब या निकल जाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा होता तो हमें डिफिनीशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के डिफिनीशन की। ठीक है, कृषि को हम कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, कला एवं विज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि को हम मूल रूप से विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता किसको देंगे? विज्ञान को। तो विज्ञान से यह तात्पर्य है कि ज्ञान का होना। विज्ञान से यह तात्पर्य है ज्ञान का होना। किस प्रकार का ज्ञान? तो विज्ञान के अंतर्गत हम उस प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करते हैं जिसका कोई साक्ष्य हो, प्रमाण हो, जो पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हो। ठीक, जिसका कोई साक्ष्य हो, प्रमाण हो और वह पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हो, जिसके आधार पर हम किसी न किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी कर सकें। इसको हम लोग एक और रूप में समझते हैं। कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही इस ज्ञान के बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो साइंस है वो उस प्रकार का ज्ञान है जो पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हो। ठीक, इस तथ्यों को आधार मान कर हम किसी प्रकार का कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम लोग मौसम विज्ञान विभाग के आधार पे
किस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, ठीक है। जैसे पहले समय में मौसम किस प्रकार था, मौसम में किस प्रकार का बदलाव हुआ और आज किस प्रकार का मौसम रहा, हवा की गति किस प्रकार से है, हवा में कितनी मात्रा में नमी पाई जाती है, इन सभी बातों को हम आधार मान करके भविष्यवाणी आने वाले विगत दिनों में या विगत 10 दिनों में वर्षा होने वाली है या ओले पड़ने वाले हैं या जो कृषि है उसमें किस प्रकार का मौसम रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार का हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं, तो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात है आर्ट। आर्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान का प्रदर्शन करना ही कला कहलाता है, ठीक है। आर्ट इज ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति है, हम किसान की बात करते हैं, किसान अमूमन उसके अंतर्गत किसी भी फसल को उत्पादन करने का ज्ञान रहता है, ठीक है, तो वो कला कह सकते हैं। यदि कोई किसान है वो क्या कर रहा है, अपने ज्ञान के आधार पर फसलों का उत्पादन कर रहा है, तो वह कला का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक। तो उसे हम लोग कला का रूप दे सकते हैं, ठीक है। तो कृषि को हम कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात कृषि कला एवं विज्ञान का वह समावेश या वह रूप है जिसके अंतर्गत हम फसलों उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री, एवं जलीय जीवों का पालन, तथा अदर रिलेटेड। अन्य कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक एक की, ठीक। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सामान्य रूप से बात करें तो जो फसल है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहली होती है इसमें फील्ड क्रॉप, ठीक है। दूसरा होता है गार्डन क्रॉप, ठीक। फील्ड क्रॉप क्या होता है, ठीक है। ये परिभाषा जब कृषि का विकास किया गया था उस समय की बात करते हैं, तो उस समय के आधार पे जो फील्ड क्रॉप होते हैं वे क्रॉप होते हैं जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ठीक। उसे हम लोग फील्ड क्रॉप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक। गार्डन क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जो मानव के द्वारा शौक को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। गार्डन क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जो शौक से लगाए जाते हैं, फील्ड क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग बात करते हैं दूसरा एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम लोग पशुओं का पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उन सभी पशुओं के पालन का अध्ययन करते हैं जो मानव के लिए किसी न किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं, कृषि में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे पशुओं को द्वारा हमें दूध, मांस, अंडा एवं रेशे आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या वे जलीय जीव जो मानव के लिए आय का स्रोत होते हैं, ठीक। उनके पालन या उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो कृषि की एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की शाखाएं के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से सीप कल्चर, मछली पालन एवं पौधों के रूप में जैसे मखाने की खेती, सिंघाड़े की खेती एवं कमल के पुष्प का उत्पादन आदि बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो सभी हम लोग उसको कृषि विज्ञान की एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक।
चौथी बात है अदर रिलेटेड इंटरप्राइजेस। मुख्य रूप से अदर रिलेटेड इंटरप्राइजेस का तात्पर्य है कि वे सभी उद्योग धंधे जो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हों और जिनसे मानव के लिए कुछ न कुछ मात्रा में आय के स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, अदर रिलेटेड इंटरप्राइजेस के रूप में हम लोग बात करते हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन एवं लाख कीट पालन का। ठीक है, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि मधुमक्खियों से हमें शहद की प्राप्ति होती है, ठीक, वो मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से उस शहद को कहाँ से प्राप्त करते हैं? पुष्पों से। यदि मानव के द्वारा फसलों का उत्पादन न किया जाए, ठीक है, तो जो मधु है उसका उत्पादन न हो सके या फिर मधुमक्खियों के द्वारा उन पुष्पों का रस चूस करके ही शहद का उत्पादन किया जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं कृषि की मुख्य शाखाओं पर निर्भर करता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं लाख कल्चर के बारे में। तो लाख कल्चर या इसके द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं के कंगन का उत्पादन किया जाता है या कंगन बनाए जाते हैं। ठीक, तीसरा हम लोग बात करते हैं इसमें शहतूत पालन या रेशम कीट का पालन। ठीक, जिससे कि मुख्य रूप से जितने भी कपड़ा उद्योग की कंपनियां हैं वे उसके रेशम का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के कपड़ों का या फाइबर्स का निर्माण करते हैं या रेशम का निर्माण करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं, आदि बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में मुख्य रूप से कृषि का परिचय, कृषि का क्या अर्थ है एवं इसकी कौन कौन सी मुख्य शाखाएं एवं कृषि की परिभाषा क्या है, ठीक, आदि के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं